बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर मैं आपके सामने ये कहूँ कि फाइनल राउंड शुरू हो गया है तो आप कहेंगे कैसे? चलें राजा रियाज की ज़बानी शुरू कर लेते हैं। राजा रियाज ने ये बताया है कि निगरान वज़ीर आज़म पर उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात 1 अगस्त के करीब मुतवक्के है। उनके मुताबिक वो 3 नाम वो देंगे, 3 नाम शहबाज शरीफ देंगे। अगर किसी के ऊपर इत्तेफाक हो गया ठीक, अदरवाइज ये नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चले जाएंगे, वो फैसला करेंगे। अगर राजा रियाज भी कह रहे हैं कि वो मुशावरत का अमल शुरू कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं, तो फिर मान लीजिए कि कुछ तो ऐसा है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपको बता देता हूं। शरीफ खानदान के जराए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो दुबई से जाने वाले लंदन, जहां पे चंद रोज वो क़याम करेंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन सुहेल वड़ाइच ने एक और क्लेम किया है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को यकीन दिलाया गया है कि वो पाकिस्तान इक़्तिदार के लिए आ रहे हैं, जेल जाने के लिए नहीं आ रहे। यानी आप आइंदा ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो फैसले हैं ना कि कौन इक़्तिदार में होगा, ये आम आदमी, आप, मैं या कोई और नहीं करता, बल्कि ये कहीं और से यकीन दिलाया जाता है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि शरीफ खानदान पाकिस्तान में रहने के लिए नहीं आता, कानून का सामना करने के लिए नहीं आता, जेलें काटने के लिए नहीं आता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप पे, मेरे पे वो हुकूमत करने के लिए आते हैं। किसी ने कहा था कि शरीफ खानदान को अगर कोई सजा देनी है तो यही सजा हो सकती है कि उनको पाकिस्तान में हुकूमत दी जाए, अदरवाइज पाकिस्तान में रहना उनके बस की बात नहीं है। ना वो यहां रह सकते हैं, ना उनके और किसी हवाले से। एक जानिब ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब इमरान खान को आज JIT ने बुलाया था फैसलाबाद थाना सिविल लाइन में, जो मुकदमा है ISI ऑफिस वाला। तो मुझे लीगल टीम ने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान जो हैं वो आज वहां पे पेश नहीं होंगे। दूसरा, आप जानते हैं कि DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में इमरान खान पेश हुए थे, जहां पे JIT ने उनसे इन्वेस्टिगेशन की थी 9 मई के वाकयात को लेके। और इमरान खान ने कहा था कि देखें, मुझे जरा CCTV दिखाएं जिन्ना हाउस वाले मामले की, ताकि मुझे पता चले कि सबसे पहले जिन्ना हाउस का गेट किसने खोला, कौन अंदर गया, ताकि उससे मालूम हो पाए। और ये बड़ा एक मीडिया के ऊपर तो कुछ और चलाया गया था ना कि इमरान खान ने अपने लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन मैं आपको अपने जराए की खबर दे रहा हूं। तो इस हवाले से आज बाकायदा तौर पे इस हवाले से जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत के अंदर इमरान खान के खिलाफ जो है वो दरखास्त के ऊपर जो उनकी सजा दहशतगर्दी अदालत में है, वहां पे बताया गया है कि JIT ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और JIT ने इमरान खान को कसूरवार करार दे दिया है। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने कहा जी इमरान खान की जो जमानत है उसको मुस्तरद कर दिया जाए। मैं आपको बताना ये बुनियादी तौर पर चाहता हूं कि असल में हुआ क्या है। असल में हुआ यह है कि इमरान खान ने जो रात को तकरीर की है उसके 2 नतीजे सामने हैं। पहला, JIT ने फौरी तौर पे इमरान खान को कसूरवार करार देते हुए कहा है कि उनकी जमानत जो है उसको मुस्तरद कर दिया जाए, गो कि अदालत ने उसमें तौसी कर दी है। दूसरे नंबर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को खुफिया मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दे रखा था। आज जस्टिस नीलम साहिबा जो है उनकी अदालत ने वो हुक्म भी वापस ले लिया है, जिसका मतलब यह है कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप गिरफ्तार कर लें। इसका बड़ा सादा सा मतलब ये जो है। दूसरी जानिब तोशा खाना वाला मामला जो है वहां पे भी चीजें आगे बढ़ रही हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो दोनों गवाह हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं। उनके बयानात रिकॉर्ड होने के बाद आज सेशन कोर्ट के अंदर इमरान खान के जो वकील ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जिरा का आगाज कर दिया है, जिससे मामलात आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस दौरान जो असल खबर है, मैंने आपको बताया था कि जमान पाक मिस कॉल्स आ रही हैं, कुछ राब्ते बाब्ते हो रहे हैं, बात अभी नहीं बनी। पहले फेज के अंदर नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह बहुत सादा है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशान है वो पीपल्स पार्टी है और PDM वाले जरा परेशान है। परेशान इस बात के ऊपर है, देखिए हुकूमत तो अपने टाइम के ऊपर जा रही है, ये सबको पता है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस टाइम पे नहीं होंगे। वही बातें जो ये बहाने बनाते रहे। देखिए मैं आपको कहता रहा हूं कि ये जो खुद करेंगे PDM उसको फेस करेगी। आपने इलेक्शंस के लिए फंड्स का बहाना बनाया, आपने सिक्योरिटी का बहाना बनाया, वो सारा कुछ आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा और अब वो मर्दमशुमारी वाला मामला भी होगा। ये सारी चीजें आपने की, आप किस मुंह से अब इसकी मुखालफत करेंगे जब आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस नहीं होने दिए थे? तो अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जहां पे पहले जमान पाक में राब्ते हुए हैं, अब जमान पाक के बाद इस वक्त जो एक अहम राब्ता है वो ऐवान सदर जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं उनसे हुआ है। और आप माने या ना माने,
आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान से डेविएट नहीं किया, वो इमरान खान के साथ हैं। ज़ाहिर मुश्किलात है, अब ये कहें कि नहीं जी उनको आके इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए, ये आसान नहीं है। आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज ऐवान सदर की फ़ोन की घंटी बजी है और घंटी वज़ीर आज़म हाउस से है और ये शहबाज शरीफ ने उनको फ़ोन किया है। तो बताया गया जी मिजाज पुरसी के लिए टेलीफोन किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी की मिजाज पुरसी के लिए उन्हें टेलीफोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ये बुनियादी तौर पर तैयारियाँ हैं जो आइंदा चंद रोज़ के अंदर आपको समरीज मूव होती हुई देखेंगे असम्बलीज़ की। तो वो चाहते हैं कि अगर पूरे टाइम के ऊपर चीज़ें हो जाएं तो उस हवाले से आगे बढ़ें, लेकिन उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज एक और जो अच्छी खबर थी हमारे पास, बाकी बातें बताने से पहले, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज 6 रुकनी जो बेंच था जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने इस केस को सुना है। अब यहाँ पे आज कुछ कामयाबियाँ मिली हैं और पहली बात यह है कि आज अटर्नी जनरल ने अदालत को बताया है कि बादियो नज़र में गिरफ्तार 102 मुल्ज़िमान में किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस, क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई केस निकल सकता है? जिस पर उनका मेरा बयान आज तक की स्टेज का है, यानी इन हवाले से किसी भी किस्म की इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर उन्होंने एक और सवाल उठाया कि जस्टिस आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फौजी अदालतों में बुनियादी इंसानी हुकूक का इत्तलाक नहीं होगा, जिस पे जस्टिस याया अफरीदी ने पूछा कि क्या आर्मी एक्ट जो है वो बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरे से खारिज है, जिस पे हुकूमत ने कहा जी आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इत्तलाक नहीं होता। जिस पे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकजी हैसियत हासिल है, अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हक करार दे चुकी है, जिसका मतलब है इस हवाले से। फिर एक और बड़ा अहम नुक्ता जस्टिस मुनीब अख्तर ने उठाया कि देखिए, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी ये पूछा कि ये आर्मी एक्ट लगाएगा कौन। तो एक सवाल उठाया मुनीब अख्तर साहब ने कि किसी फौजी का अगर झगड़ा किसी सिविलियन के साथ हो जाए तो उसका ट्रायल कैसे होगा, क्योंकि आप तो फौजी तो फिर फौजी है, फिर कानून इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। एक और सवाल जो आज उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये जो बुनियादी इल्ज़ाम है तो फौज का डिसिप्लिन इन सारे मामलात के अंदर कैसे हुआ और किसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा किसका नहीं, ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा। फिर एक और बात है, आज अदालत के रूबरू हुकूमत ने कहा कि राइट नाउ किसी का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो रहा इस लम्हे तक, जिस पे अदालत ने उनको बाउंड किया कि जब मिलिट्री ट्रायल शुरू होगा तो आप अदालत को आगाह करेंगे। अच्छा, एक मामला ये वाला हुआ। फिर एक और चीज है कि मिलिट्री कोर्ट के मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसको बड़े गौर के साथ हमें आगे लेके चलना होगा। इस पे उन्होंने कहा जी हमें 1 महीने का वक्त दे दें। अदालत ने कहा जी ये बेंच फैसला करेगा कि हमने 1 महीने का आपको वक्त देना है या नहीं देना। तो अदालत ने फिलहाल समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात थी कि क्या ओपन ट्रायल होगा, क्या लोगों को देखने का मौका मिलेगा। तो अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि हुकूमत ने, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हम सब के लिए, हुकूमत ने फौजी अदालतों में मुल्जिमान का ओपन ट्रायल करने का फैसला किया और यही इमरान खान का मुतालिबा था कि आप ओपन ट्रायल करें। उनका मुल्जिमान के वकील और अहले खाना मुकम्मल ट्रायल देख सकते हैं। फिर एक सवाल यह था कि देखें क्या, क्योंकि फौजी अदालतें सिर्फ ये लिख देती हैं कि फलां आदमी जो है वो सजा याफ्ता, तो क्या इसमें कोई जिक्र होगा। तो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 9 मई के वाकयात पर मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई के बाद सुप्रीम उसके फैसलों में तफसीली वजूहात का भी जिक्र किया जाएगा, यानी मिलिट्री कोर्ट को बताना पड़ेगा कि जनाब आपने क्यों किया। तो इसका मतलब यह है कि फिलहाल मिलिट्री कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं हो रहा, अदालत ने आज ये बताया। दूसरी तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि आप ये कैसे, आपकी दलील मंतिक जो है वो समझ से बाहर है कि इंसानी हुकूक से आप उसको कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात, जब मार्शल लॉ का जिक्र हुआ तो उन्होंने बहुत लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मार्शल लॉ जनरल ज़िया वाली बातें हैं। तो आमिर सईद अब्बासी साहब ने कहा कि आमिर सईद अब्बासी ने ये ट्वीट किया कि जस्टिस साहब ने कहा कि दिस इज़ नॉट मार्शल लॉ, दिस इज़ नॉट ज़ियाज़ इरा, इन केस ऑफ मार्शल लॉ वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। उनका ये मार्शल लॉ नहीं है, अगर मार्शल लॉ आया तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर मुदाखलत करेगी, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल इसमें कामयाबी ये है कि एक तो अपील वाला, दूसरा ओपन ट्रायल, तीसरा फिलहाल किसी के खिलाफ ट्रायल नहीं हो रहा। ट्रायल होगा तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना पड़ेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।